नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पीएम का आंदोलन जीवी जमात पर प्रहार और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को 75 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 75 दिनों में आंदोलन के कई रंग और रूप देखने को मिल चुके हैं। किसानों के इस आंदोलन को देश की कई राजनीतिक पार्टियों और बड़ी बड़ी हस्तियों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वहीं विदेशी हस्तियां भी इस आंदोलन में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं। लेकिन क्यों? खैर, वो एक अलग मुद्दा है। बहरहाल किसान आंदोलन से जहां सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है, तो वहीं अब प्रधानमंत्री किसानों के मान मनोबल के लिए कोशिश करते भी दिख रहे हैं। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए कही गई बातें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि यह आंदोलन अब केंद्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। आज संसद में प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को लेकर अपना भाषण दिया, जिसमें किसानों के लिए जो बातें प्रधानमंत्री ने कही उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने किसानों को मनाने के लिए अपना पैगाम उन तक पहुंचाया है। लेकिन पीएम के इस प्यार और पैगाम का किसानों पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ आज प्रधानमंत्री ने कहा और उसके बाद राकेश टिकैत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है और इन्हें लागू करने का यही सही समय है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये उनका हक है, लेकिन वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। तो वहीं पीएम ने कहा कि आज सदन से भी निमंत्रण देता हूं। लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। पीएम ने किसानों को आश्वासन भी दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। हमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। पीएम मोदी ने सदन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कथन पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आप गर्व कीजिए। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का
आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वो मोदी को करना पड़ रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ही राकेश टिकैत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम के भाषण पर कहा कि देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। को अपील करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए। जिस तरह से गैस के सिलेंडर पे जनता से अपील करी कि सब्सिडी छोड़ने की, अब प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो कितने लोग पेंशन छोड़ देंगे। हमारे नौजवानों को पेंशन नहीं है और मेंबर पार्लियामेंट और इनको पेंशन है, तो एक अपील प्रधानमंत्री जी उनके लिए भी कर दें। वहीं किसानों से बातचीत के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा मोर्चा, हमारी कमेटी बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए। देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। बहरहाल सरकार एमएसपी की गारंटी मौखिक तो दे रही है, लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान भी एमएसपी पर कानून बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। भले ही प्रधानमंत्री ने संसद से किसानों के मान मनोबल के लिए पैगाम दिया हो, लेकिन किसान इस पैगाम से पिघलता नहीं दिख रहा। स्पेशल रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। आरबी उपाध्याय जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी बातें भी कही, काफी हंसी मजाक भी हुआ, काफी तंज भी कसे उन्होंने। लेकिन आज जो उनका लहजा दिखाई दिया, जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए बातें कही कि किसान सामने आए, हमारे साथ आए, आकर हमसे बातचीत करें, बातचीत से रास्ता निकलेगा, अगर कहीं कमियों से ठीक करेंगे। तो इसको क्या मान लिया जाए कि किसानों के लिए ये प्रधानमंत्री का पैगाम है, उन्हें उनके मान मनोबल के लिए उन्होंने ये एक संदेश आज राज्यसभा से दिया है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम आगे आए हैं आपके लिए, आप भी 2 कदम आगे आइए, क्योंकि मिलजुल कर ही समझौता हो पाएगा। भानु जी, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से किसानों के मांग के ऊपर जो आंदोलन हो रहा है, भी सरकार गारंटी दे रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन किसानों की अपनी शंकाएं हैं जी। और देखिए, किसान जो आजादी के इतने सालों बाद भी आप देखेंगे, कल भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, कल भी आत्महत्या कर रहा था और आज भी आत्महत्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कारण तो है, बिना कारण किसान नहीं बैठा हुआ। ये बात अलग है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति करेंगे, कोई भी आंदोलन हो। और देखिए, आज सत्ता में है, कल विपक्ष में थे, और आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में होगा। लेकिन जो किसान के हालात हैं वो आजादी के इतने सालों बाद भी नहीं सुधरे, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये सरकारें ही जिम्मेदार हैं कहीं से। और सरकारों ने हिम्मत नहीं जुटाई। कृषि में रिफॉर्म की जरूरत है, कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। अगर पूंजी निवेश होगा तो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, तो जो आलू फेंकना पड़ता है, टमाटर फेंकना पड़ता है, या जो कृषि उत्पाद हैं वो फेंकने नहीं पड़ेंगे और उनका सही मूल्य मिलेगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री की सरकार ही कहीं ना कहीं बैक पर है। वो नहीं चाहती कि वे किसान नाराज रहें और इनकी नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाए। तो अब जिस तरह से आरबी उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री आज जिस तरह से राज्यसभा में, संसद में अपना भाषण देते हैं, किसानों के मान मनोबल की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आइए हम लोग मिलजुल कर बैठेंगे, आपस में बैठकर बात करेंगे। तो
देखिए इससे किसानों के लिए तो वो कह रहे हैं, संसद में तो वो कह रहे हैं, लेकिन सीधे एक कॉल सीधे किसानों तक अगर उनकी चली जाए तो मुझे लगता है बहुत जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री को आज नहीं कल पहल करनी पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि भी ये किसान अब सिर्फ बातों से मान जाएंगे। और कोई आज की बात नहीं है भानु जी, आपको याद होगा नोटबंदी में भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे आश्वासन दिए थे। उन्होंने कहा था कि भी मैं किसी चौराहे पे आ जाता हूं, और वहां जो भावुक अपील उन्होंने की थी, लेकिन जो मंतव्य था नोटबंदी का, देखिए वो पूरा नहीं हुआ। वो कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ना आतंकवाद खत्म हुआ, जबकि इकोनॉमी बैठ गई। इकोनॉमी का जो आज हम हालत देख रहे हैं उसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। तो एक जो विश्वसनीयता थी वो विश्वसनीयता कहीं खतरे में आई है। और दूसरा देखिए, मान लीजिए आपने बिल बनाया, किसानों के लिए बनाया, तो किसानों को विश्वास में लेना भी सरकार का दायित्व था। आपने देखे होंगे जिस दिन से कृषि बिल बने थे उसी दिन से विरोध हो रहा था, लेकिन उस विरोध को ध्यान नहीं दिया गया। जब किसान बैठा था रेलवे ट्रैक के ऊपर, तब अगर इसको सुलझाया जाता तो उस समय राजनीति इतनी हावी नहीं हुई थी, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं हुई थी। आज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं विपक्ष की पूरी भागीदारी किसान आंदोलन में है, और किसान को जो एक सपोर्ट मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है उसको मजबूती प्रदान करता है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, जबकि प्रश्न यही उठ रहा था कि भी एमएसपी खत्म हो जाएगी और मंडियां खत्म हो जाएंगी। आंदोलन का जो मुख्य बिंदु थे वो यही थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद आश्वासन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भी प्रधानमंत्री के ऊपर किसानों को विश्वास नहीं है। और किसान आंदोलन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसको पीछे से सपोर्ट कर रही हैं जी। तो इस बात को माननीय प्रधानमंत्री भी जानते हैं और सरकार भी जानती है, और इसी का परिणाम है कि उन्होंने आज देखो मनमोहन सिंह का जो उसको कोट किया है, और उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह करना चाहते थे मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो विरोध देखिए तब भी होता, और विरोध आज हो रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब भाषा कुछ और होती है, जब विपक्ष में होते हैं तो हमारी भाषा कुछ अलग होती है। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि भाई आज आप सत्ता में, कल विपक्ष में होंगे, और कल जो लोग विपक्ष में थे आज सत्ता में हैं, तो ये देखिए सत्ता परिवर्तन बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी। लेकिन सवाल अब ये बनता है कि अगर मनमोहन सिंह जी इस बिल को लाते तो क्या बीजेपी उसका विरोध करती या सपोर्ट करती, ये भी एक सवाल यहाँ बनता है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। और बीजेपी से राजेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्ते भाई। राजेश सैनी जी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है किसानों के लिए, उन्होंने जो कहा कि राजेश सैनी जी जिस तरह से किसानों के लिए कहा उन्होंने कि आप आगे आइए, हमसे बातचीत करिए, हम हर बातचीत के लिए तैयार हैं, जो संशोधन होगा वो हम करेंगे। और साथ ही कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो ये तो वो कहते ही आ रहे हैं। आज उन्होंने जो कहा उसमें नया ऐसा क्या था? क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा ये कह रही है हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, बीजेपी ये कहती आई है कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली, तो उधर राकेश टिकैत ने कह दिया कि आप कानून बना दीजिए। तो नया क्या था आज? भैया देखिए, एमएसपी जो लेके आ रही थी कांग्रेस के टाइम पे आ रहा था, नया तो देखिए जो आया सामने, एमएसपी प्रधानमंत्री ने मना कर दी, एमएसपी रहेगी। और दूसरी बात, जब कांग्रेस के शासनकाल में प्रदर्शन तब भी विरोध तब भी था और अब भी हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम से ये एमएसपी लागू होनी थी, वो अब हमारे शासनकाल में लागू हो गई। ठीक है, उनकी सरकार पलट गई, सरकार किसकी रही किसकी नहीं रही, वक्त अपना पक्ष विपक्ष आया गया लगा रहता है। मोदी जी का कहना सीधी बात है, आप लोग अपना जो भी किसान नेता हैं वो अपना एक अल्टीमेटम लेके जाइए ना मोदी जी के आगे। अगर कुछ संशोधन करना भी है तो उसके बारे में आप बताइए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज में थोड़ा संशोधन कीजिए, और उसमें कोई मनाही भी नहीं करेगा। आप अभी अपना नेता तो फाइनल कर नहीं पा रहे हैं किसान लोग, ठीक है, और क्या मोदी जी के पास जाके वो लोग अपना फाइनल कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पा रहे। 11 दौर की वार्ता हो तो गई राजेश जी। सर 11 दौर की वार्ता जब हुई, मना नहीं कर रहा, 11वें दौर में क्या हुआ, इनको 1.5 साल का टाइम दिया जा रहा था एमएसपी पे, ठीक है, इनको अल्टीमेटम दिया जा रहा था। मोदी जी ने भी कह दिया था कि आप लोग अपना किसान नेता चुन के लाइए, आप 1.5 साल का 2 साल तक का टाइम ले लीजिए एमएसपी पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
अभी तक ये 26 तारीख वाले कांड के बाद से अभी तक इन लोग अपने कोई एक नेता चुन पाए? किसान नेता ये लोग चुन नहीं पा रहे, क्या मोदी जी से बात करने जाएंगे? अब बताइए ना, प्रधानमंत्री ने आज क्यों आगे बोला? उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे किसानों को छोड़िए, जो केस लगाए गए हैं उनको हटाइए, उसके बाद बातचीत करेंगे, उससे पहले हम बातचीत नहीं करेंगे। भाई क्या करोगे आप? आज दो महीने से ऊपर हो गया है, पूरे देश के अंदर इन्होंने जाम की व्यवस्था बना रखी। 26 तारीख का जो देश पूरा विश्व देख रहा था, क्या वो देखने लायक हरकत थी इन लोगों की? इन्होंने परमिशन मांगी थी ट्रैक्टर रैली के लिए और दंगल के लिए नहीं मांगी थी। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? क्या वो किसान के बेटे नहीं थे? इन लोगों से पूछिए ना, कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि हम किसान थे नहीं, आप जांच कीजिए, और अब तक जांच में कुछ निकलकर तो सामने नहीं आ पाया, जिसकी तलाश हो रही है वो तक तो गिरफ्तार हुआ नहीं। सर सुनिए, वो लोग कौन थे? क्या इनको नहीं पता था कि ये किसान है या नहीं है? इनको नहीं पता था ये धंगड़ी है? मैं एक बार जानता हूँ, अगर मैं गीता कॉलोनी के अंदर या जमुना पार में कहीं भी रहता हूँ, आप कहीं भी रहते हैं, आपको पता है आपके इलाके के अंदर कौन शरीफ है कौन बदमाश है। और किसान लोग जब आ रहे थे, क्या इनको नहीं पता ये बदमाश लोग आ रहे थे या शरीफ लोग आ रहे थे? उन लोगों ने देखा नहीं। उन लोगों का मतलब था अपनी ट्रैक्टर रैली निकालकर बात कर रहे हैं। राजेश साहनी जी, आप सरकार में है या आप जो है कोई वो चला रहे हैं रेडी पटरी की दुकान? किस चीज की भैया बताइए ना? क्यों बच्चों की बात कर रहे हैं? बच्चों जैसी सरकार का कर्तव्य होता है सुरक्षा उपलब्ध कराना। क्या बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल की तरह? शर्म नहीं आती आपको? कितनी आपकी निकम्मी सरकार है कि सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है? कितनी सरकार है कि रंगी लोग आ गए और आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाए? आपके जो संरक्षण में लाल किले पर पहुंच जाता है, आप तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये शर्म आप लोगों आनी चाहिए। अगर किसान के ऊपर लाठीचार्ज करते तब आप कहते कि लाठी चार्ज कर दिया। हम कह रहे हैं आपकी गिरफ्तारी उससे क्यों नहीं हुई? अरे लाल किले पर आप बताए मुझे। सर वो भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, कुछ होगा। कब होगी? कार्रवाई चल रही है ना सर? कब होगी? हमें ये बताइए, गिरफ्तारी कब होगी? कितने दिन हो गए उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चेहरे सामने आएंगे तो क्लियर होगा, तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देश को गुमराह करना बंद करिए। ठीक है भैया, अगर देश को गुमराह करना होता तो 2024 में सरकार हमारी आती, आपके नहीं आती। और 2019 में सरकार हमारी इसलिए आई, लोगों ने आपको क्यों किनारे किया? अर्णव गोस्वामी के चेक निकल कर आ रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किया गया पुलवामा का? चिंता ना कीजिए, 2019 खत्म, 2024 सुनिए। चलिए ठीक है, रोकूंगा मैं राजेश साहनी जी, आपको रोकूंगा। संदीप जी, जो आंदोलनकारी जीवी के लिए बात कही गई है, कौन है ये लोग? किसके लिए कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी नए परजीवी आ गए हैं कुछ देश में? आंदोलनकारी अगर परजीवी की बात है तो जब गैस सिलेंडर सर पर रखकर भाजपा प्रदर्शन किया करती थी और प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया करती थी, तो क्या वो परजीवी हुआ करती थी? जब मुद्दे उठाया करती थी वो, तो क्या परजीवी हुआ करती थी? विपक्ष का धर्म है जनता की आवाज को उठाना, और वो उठाते रहेंगे। लेकिन मोदी जी इतने बेशर्म टाइप के आदमी है, आप बुरा मत मानिएगा। प्रधानमंत्री हमारे, देखिए संदीप जी वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं सुन लीजिए, क्या प्रधानमंत्री बेशर्म नहीं हो सकते? क्या आप प्रधानमंत्री भी बेशर्म हो सकते हैं? आप किस तरीके पार कर रहे हैं? नहीं किस तरीके से हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए हमारी बात। भानु जी हमारी बात सुनिए। गुंजना सुने आपका? नहीं भानु जी, हम ये कह रहे हैं कि वो बेशर्म क्यों है, ये मैं बता रहा हूँ। सुनिए, उन्होंने नोटबंदी में कहा कि हमको अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो बीच चौराहे पे बुलाना और 50 झूठे मारना। क्या वो आए? देश की जनता कैसे कर ले? क्या आप कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी? कैसे विश्वास कर ले? आपने कितने झूठ बोले हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप बार झूठ बोल रहे हैं तो किसान कैसे आप पर विश्वास कर ले? चलिए ठीक है संदीप जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका हमारी चर्चा में। धन्यवाद भानु जी। चलिए आते हैं, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश साहनी जी बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए रामपाल जाट जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया, किसानों से कहा है कि आप आइए बातचीत करिए, हम बातचीत के लिए हर तैयार हैं और हर संभव मदद और जो संशोधन हो सकेगा उसके लिए भी हम तैयार हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पहल है प्रधानमंत्री जी की? उन्होंने आगे बढ़कर आप तक ये पैगाम पहुंचाया है किसानों तक कि आइए हम तैयार हैं, मिलजुल कर बैठकर बात कर लेंगे। भानु जी, प्रधानमंत्री ने ये बात कही संवाद करने की, ये तो अच्छी बात है।
लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही, एमएसपी है, पहले था और जारी रहेगा। हमारी तो पीड़ा ये है, हमारी पीड़ा ये है कि एमएसपी तो है, जारी है, और हमारी फसल की खरीद नहीं हो रही, जिससे हमको एमएसपी नहीं मिल रहा। तो आज भी देश में धान का एमएसपी 1868 रुपए है। ठीक है, लेकिन चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह एमएसपी से कम दामों में किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। इसी ढंग से मक्का का एमएसपी है 1850 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, और मक्का बेचनी पड़ रही है 700-800 रुपए प्रति क्विंटल। पूरे देश में यही स्थिति है। राजस्थान में बाजरा एमएसपी 3150 रुपए, और बाजरा बेचना पड़ रहा है 1100, 1200, 1300 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये तो हमको घाटा हो रहा है। हमारी तो व्यथा ये है कि आपने घोषित तो कर दिया एमएसपी, जिसको आप न्यूनतम मूल्य कहते हो, लेकिन हमको तो वो न्यूनतम दाम भी नहीं मिल रहे। तो भानु जी, हमारा कहना ऐसा है सरकार से कि कृपया एमएसपी थी, है, जारी रहेगी। ये स्टेटमेंट अपर्याप्त है। इसके लिए आप कहो तो उन्होंने बातचीत के लिए प्रस्ताव भी दिया है। बातचीत करिए, अगर आपकी कोई व्यथा है, इस तरह की परेशानी है तो उन्हें बताइए, उस मीटिंग में रखिए ये बात। भानु जी, ये तो मैंने कहा कि उन्होंने जो संवाद की बात कही है वो तो अच्छी कही है। पहला वाक्य मेरा यही था, यदि प्रधानमंत्री जी वार्ता जारी रखने की बात कहते हैं तो अच्छी बात है, संवाद होने चाहिए, और संवाद सार्थक हो और ज्यादा बढ़िया है। लेकिन संवाद होना ये अच्छी बात है, तो संवाद हो ये तो अच्छी बात है। तो संवाद के माध्यम से हम समाधान तक पहुंचे, ये एक रास्ता है। तो इस रास्ते पर चलना ये तो सरकार की पहल ठीक है, लेकिन ये तो पहल पहले भी थी। तो अभी दोबारा प्रधानमंत्री से बात कही और भी अच्छा लगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए टेबल पे तो बात हो ही जाएगी, लेकिन बिना टेबल के भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का ड्राफ्ट ला सकती है, और किसानों कह सकते हैं भाई देखो हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया और ये ड्राफ्ट हम अब लोकसभा में ला रहे हैं, संसद में ला रहे हैं, ये कहो तो अच्छा लगेगा। और ये बिना वार्ता के भी यदि प्रधानमंत्री जी कर दें तो बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए किसानों को उनकी उपजों के वह दाम मिल जाए जिसे हमारे। लेकिन राकेश टिकैत तो कहते हैं रामपाल जी कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे, मतलब हमारी कमेटी करेगी, लेकिन तब करेगी जब एमएसपी पे कानून बना दीजिए और तीनों बिलों को वापस ले लीजिए। देखो, वार्ता तो जब टेबल पर बैठते हैं, है ना, तो सभी चीजों की होती है। तो टेबल पर बैठ कर तो वार्ता की जा सकती है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। वो तो अच्छा कदम है ना। इसलिए मैं सोचता हूं ये जो कदम है ये ठीक कदम है। इन कदमों के अनुसार संवाद से समाधान तक ये चलने का रास्ता है, तो बढ़िया बात है, मैं तो इसको अच्छा मानता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। संदीप त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि यह बिल जो हम लाए हैं इसका प्रस्ताव तो मनमोहन सिंह सरकार में ही कर दिया गया था। ये तो अच्छी बात है कि हमने इसको लागू किया है और जो गालियां हैं वो हमें पड़ रही हैं। अगर बहुत जी, चलिए, कम से कम उन्होंने ये तो माना कि आपकी चीजों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो वो यही गलत कह रहे हैं कि वो हमारी चीजों को बढ़ा रहे हैं। वो आधी चीज हमारी है और उसमें जो उन्होंने मिक्सअप किया है, उस मिक्सअप पे दिक्कत है। तो इसका जवाब देना था संसद में। जी सुन लीजिए, बिल्कुल हमने दिया। हमने यही तो कहा, या हम क्या जमाखोरी पर जो इन्होंने आवश्यक सेवा अधिनियम में संशोधन लाए, क्या हम उसको ला रहे थे, या हमने उसका कहीं जिक्र किया? हमने नहीं किया था, आपने किया। आप जो है, हमने एपीएमसी में जो है संशोधन की बात कही थी, और उसके पहले हमने ये कहा था कि गांव-गांव में मार्केट खुल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, उस समय में, कांग्रेस के समय में, आप हर तीसरे गांव में देख लीजिए, जो मार्केट अपने उत्तर प्रदेश में लगभग हर तीसरे ग्राम सभा में बन गई है, जिसको आज तक उसका आवंटन दुकानों का नहीं हो पाया है। इस सरकार ने, योगी सरकार ने दुकानों का आवंटन तक नहीं किया। वो मार्केट हमने बनवाई थी कि हम एपीएमसी की बात छोड़िए, हम उस मार्केट को गांव लेवल तक जा रहे थे, तो एपीएमसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी बात, आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी क्या किसानों की 200 मौत हो गई, उस पर उन्होंने एक भी संवेदना जाहिर की?
क्या उन्होंने इस बात पर अपना दुख जाहिर किया कि भाजपा के गुंडे किस तरह से किसान नेताओं को मार रहे थे, किसानों को मार रहे थे? इस पर उन्होंने कोई बात कही? आप बताइए, किसान नेता कैसे उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाए जब आप बुलाते हो बात करने के लिए 11 राउंड की तो ये फैसला तो किसानों को लेना है 5 घंटा। संदीप जी, ये फैसला तो किसानों को लेना है, बातचीत करेंगे या नहीं? हम उनकी पीड़ा बता रहे हैं, हमारा फर्ज है उनकी पीड़ा बताना। आपके माध्यम से जनता के बीच में उनकी बात रख रहा हूँ। 5 घंटे किसान नेताओं को बुलाकर बैठाया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आज बातचीत खत्म, आप जाइए, आप बातचीत नहीं होगी। बताइए किस आधार पर किसान नेता जाए? किसने कहा? क्या यह दुखद बात नहीं है? आप 11 बार वार्ता करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? मोदी जी अब तक क्यों सामने नहीं आए 11 दौर की वार्ता में? आप क्यों अध्यक्षता नहीं की उस वार्ता की कि आप जो आज कह रहे हैं, आप भी फिर ले जाकर नरेंद्र तोमर जी को बैठाएंगे या किसी और मंत्री को बैठा लेंगे तो क्या फायदा है? आप अध्यक्षता करिए, कहिए कि आइए हम डायरेक्ट आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, हमारी अध्यक्षता में बातचीत होगी। आप बिल्कुल ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आपके झूठे खोखले वादे इस देश की जनता और किसान भली बात जान गए हैं, इसलिए आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे। समस्या इस बात की है और कोई समस्या नहीं है। उस विश्वास को बनाने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे आपने अध्यादेश लाकर इस बिल को लाया था, उसी तरह आप अध्यादेश इन कानूनों पर और एमएसपी पर लाइए, अपने आप विश्वास बनेगा, लोग आप किसान नेता बात भी करेंगे। राजेश सैनी जी, मेरे भाई बोल रहे थे इसके सामने जो भाजपा के गुंडे नेता, भैया इनसे पूछो ये साथ में इन्वॉल्व थे क्या उन गुंडों के? तो इनको पता भाजपा के गुंडे आए थे किसानों को मारने के लिए? अरे यार नरेंद्र तोमर जी की बात सुना दीजिए। अरे झुंझुना तुम्हें पता है इसके बारे में? अरे शिकायत जी के आंसू आपको नहीं दिखे? अरे सुनो, उनके आंसू आपको नहीं दिखे नरेश शिकायत जी के? उनकी बात सुन लीजिए। आप अभी कह रहे थे कि हम तो इस बिल को पास ही नहीं कर रहे थे, ये तो हमारा बिल था ही नहीं। अभी तो आप आपने बिल को नहीं मान रहे थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे आया था। मोदी जी जब आए, गलत बात आप कर रहे हैं। अभी आपने क्या बोला? आप तो मान ही नहीं रहे थे। अभी तो भानु जी सामने है, भानु जी से पूछो ना, आप उस बिल को मान रहे थे? बिल्कुल नहीं मान रहे थे। बताओ, आप तो अपने बिल को नहीं मान रहे थे जो आपके प्रधानमंत्री ने कृषि कानून पे लेके आए थे। हमने ये कहा था कि एपीएमसी में संशोधन के पहले गांव तक मार्केट पहुंचा देंगे और उसके लिए संदीप जी ये प्रस्ताव मनमोहन सरकार में आया था या नहीं इस बिल का, ये बताइए। बिल का जवाब दे दे। नहीं, तीनों बिल का नहीं आया था, एपीएमसी में संशोधन की हम बात कर रहे हैं। तो संसद में जवाब क्यों नहीं दिया गया इस बात का? तब तो नहीं, एपीएमसी में संशोधन की बात कही थी, लेकिन हमने उसके साथ साथ ये कहा था कि एपीएमसी में संशोधन के पहले हम मार्केट को गांव-गांव तक पहुंचा देंगे और उस दिशा में हमने काम भी किया है। आप उठाकर आप देख लीजिए, हर तीसरे में हमारे समय की मंडी बनी पड़ी हुई है, जिनकी दुकानों का आवंटन आज भी नहीं हुआ है। ये हमारी समय की देन है, हमने ये करके दिया था, उसको आपने रोक दिया। आपको बढ़ाना था तो वो गांव-गांव तक जो मंडियां बन रही थी, वो मंडियां क्यों आपने नहीं बढ़ाई? वहीं पर काम क्यों ठप हो गया? दुकानों का आवंटन राजेश सैनी जी जवाब दीजिए। अगर ये चीज हो जाता तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। पहले तो एक दो चीज को भानु जी जवाब नहीं दे पा रहे क्लियर। संशोधन को लेकर इन्होंने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? और दूसरा, अभी तो मनमोहन सिंह जी की बात हुई, आप बात कर रहे हैं। अरे यार, अभी तो भानु जी पहले इनको ना एक गाइडलाइंस पहले बता दिया क्या बोलते हैं ये, इनको अपनी गाइडलाइंस तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आपको ये नहीं पता है कि हुआ क्या है, क्या हुआ? आप बताइए ना क्या हुआ? आपको यही नहीं पता कि किसान की बात नेता नहीं कर रहे हैं। सुनो, अरे किससे बात कर रहे थे आप? भूतों से बात कर रहे थे। एक किसान नेतृत्व नहीं था तो 4 दौर की वार्ता किससे किया? आपने एक किसान की भी बात सुनी ना, उनने क्या कहा? बैठ के संशोधन सब चीज में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री को आज मजबूर क्यों आना पड़ा जनता के सामने कृषि बिल को लेकर? इसलिए क्योंकि आपका जो भी संशोधन है उसको लेके आना है। मना थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, 1.5 साल का टाइम दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी दे रहे हैं। और अभी मना नहीं कर रहे हम लोग, अभी भी मना नहीं किया जा रहा। मोदी जी का ये भी कहना, किसान नेता कोई मना नहीं कर रहे हैं तो फिर बिल को देश में ही लाया। अरे नेता तो भेजो यार, नेता तो भेजोगे या घर बैठ के भेजोगे नेता को? राहुल गांधी इस चीज को बताइए। ठीक है राजेश सैनी जी, रोकूंगा। आरवी उपाध्याय जी, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ ऐसे परजीवी भी आ गए हैं जो आंदोलन जीवी हैं, कौन है वो लोग, किसके लिए वो ये सब बातें कह रहे हैं? देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कहना, उनका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, कोई भी विपक्ष होता है तो वो जनता का जो भी आंदोलन होता है उसको समर्थन देता है और जनता का कहीं ना कहीं आवाज होता है। तो उसमें ये कहना कि भी देखिए, आप भी कल विपक्ष में थे तो आप भी आंदोलन करते थे,
आप भी जनता की आवाज होते थे। तो जो भी विपक्ष में होता है, मैंने फिर यही कहूंगा कि देखिए सत्ता हमेशा एक के पास नहीं रहती है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में थे, आज जो विपक्ष में कल सत्ता में होंगे। लेकिन जो मूल कारण है कि भी किसान के हालात नहीं सुधरे हैं, उसको सुधारने के लिए क्या उपाय पिछलों ने किए, क्या उपाय आज ने किए। जो वर्तमान सरकार है उसके पीरियड में भी किसान कर्जदार है, पीछे सरकारें थी तब भी किसान कर्जदार था, कल भी आत्महत्या कर रहा था, आज भी आत्महत्या। तो कोई ना कोई रीजन तो है, और जब तक उस कारण को नहीं मिटाया जाएगा तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, खेती एक प्रॉफिट का सौदा नहीं बनेगी। और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक ना गांव सुधरेगा, और गांव अगर कमजोर है तो देश कमजोर रहेगा। अगर गांव समृद्ध होगा तो बेसिकली देश भी समृद्ध होगा, देश भी मजबूत होगा। ये बात अलग है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसान को विश्वास में लेने की, लेकिन किसान भी अपनी मांगों पर कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है। और किसान आंदोलन जब भी होता है तब जो भी सत्ताधारी दल होता है उसका किसानों के प्रति जो रवैया है वो निराशजनक होता है। और इसी निराशा और हताशा से आप देखेंगे कि बहुत सारे किसान आत्महत्या करते हैं। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से झुकाव है तो किसानों की तरफ से झुकाव क्यों नहीं? और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है, ये भी सत्य है। नहीं, इसमें बिल्कुल दोहराई नहीं भानु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जब बातचीत होती है तो बातचीत में समझौता होता है, समझौता में एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है तो एक कदम आगे किसानों को बढ़ना होगा। अगर दोनों हठ धर्मता पर आ जाएंगे तो फिर वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जैसा कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। बात का नतीजा निकालना है अगर मान लीजिए तो उसके लिए दोनों को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। लेकिन देखिए इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इस देश में किसानों के हालात ठीक नहीं है। जिस एमएसपी की बात करते हैं वो एमएसपी भी 6% या 7% अवेलेबल है, 94% तो खुले मार्केट में बेचना पड़ता है। और खुले मार्केट में आप देख रहे हैं कि अभी जो किसान नेता थे वो भी बता रहे थे कि भी एमएसपी मिलता ही नहीं है। भी अगर मान लीजिए मक्के की बात करें हम, या धान की बात करें, या बाजरा की बात करें, जो एमएसपी घोषित होता है वो एमएसपी नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है। जब तक कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा तब तक किसान के हालात सुधरने वाले नहीं है। और मैं फिर यही कहूंगा कृषि में पूंजी निवेश की जरूरत है। अगर कृषि में पूंजी निवेश होगा तो बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी, तभी हम जो हमारी उपज है उसको सही मायने में उसका पैसा हमको मिल पाएगा। जो बहुत सारी फसलें हैं जो एमएसपी में कवर नहीं है, आलू है, प्याज है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू हम अच्छा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट दे सकते हैं। और दूसरा ठीक है आरबी उपाध्याय जी, मैं रोकूंगा। रामपाल जाट जी, जब सरकार आगे बढ़ रही है एक कदम, तो आपको नहीं लगता कि किसानों को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और आकर बातचीत करनी चाहिए? जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आइए बातचीत करिए, क्योंकि देखिए समाधान एक तरफ से तो निकल नहीं सकता। अगर एक झुक रहा है तो दूसरे को भी थोड़ा बहुत झुकना तो पड़ेगा ही। भानु जी, ये झुकाना मैं तो इस भाषा को पसंद नहीं करता। इसलिए भाषा होनी चाहिए समझने की, आपस में समझ बनाने की और सरकार की संवेदना जगाने की। तो सरकार की संवेदना जगे, और जो किसान सत्याग्रह कर रहे हैं ये कर रहे हैं किसान सरकार की आत्मा झकझोरने के लिए, कि हम झुकाने के लिए नहीं कर रहे। हम तो उनकी संवेदना जगे, उनकी आत्मा जगे, इसके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। कोई सरकार से हम कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं, सरकार से हमारी दुश्मनी थोड़ी है। इसलिए हम तो कह रहे हैं भाई, किसानों के सत्याग्रह को देखकर सरकार को संवेदना जगानी चाहिए, संवेदना के आधार पर संवाद करना चाहिए, संवाद में सार्थकता आनी चाहिए, जिससे ये जो खेती का कॉर्पोरेटीकरण है ये नहीं हो, और जिससे किसानों को उनकी उपजों का वह मूल्य तो मिल जाए जिससे सरकार न्यूनतम कहती है। तो न्यूनतम मूल्य देने के लिए अब तक 1965 से एमएसपी शुरू हुआ, आज तक मैकेनिज्म तैयार नहीं है परमानेंट। तो परमानेंट मैकेनिज्म के लिए हम कह रहे हैं भाई, इसके लिए आप लॉ लाओ, इसको लीगलाइज करो। तो हम कानून बनाने की बात इसलिए करें जिससे किसान आश्वस्त हो सके। और ये हम नहीं, भारत सरकार की जो संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने भी रिकमेंड किया हुआ है इसको कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। तो ये जो कानून लाना चाहिए, इस विषय को सरकार को समझना चाहिए, उनकी संवेदना जगेगी तो वो इसको समझेंगे। वरना यदि इसको नहीं समझेंगे तो बात किसान आगे कैसे बढ़ाए? इसलिए किसान तो सदा ही तैयार है, किसान के पास कोई पावर थोड़ी है, अड़ता तो वो है जिसका पावर हो।
जिसके पास पावर नहीं है वो तो सत्य के प्रति आग्रह रखता है, सत्याग्रह करता है, स्वयं को तपाता है, स्वयं तपस्या करता है। तो हम तो हमारे शरीर को तपा रहे हैं, स्वयं तपस्या कर रहे हैं, इसलिए सरकार को झुकाने के लिए नहीं, सरकार की संवेदना जगाने के लिए। तो इनकी संवेदना जगे, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम इनको झुकाना नहीं चाहते। झुके क्यों? हम तो चाहे नहीं झुकनी चाहिए सरकार, मत झुको। इसलिए उनकी संवेदना जगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून का ड्राफ्ट सरकार लाए और फिर किसानों से पूछे, बताइए हम ड्राफ्ट लाए, इसमें यदि कोई आपका संशोधन हो तो बताओ, इसमें कोई सुझाव हो तो बताओ। ठीक है, किसान बताएंगे ना। ठीक है, ड्राफ्ट तो लाओ, ये तो हाँ करो। अभी तो आज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, उससे तो लगता है वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगी। भाई यही तो हमारी पीड़ा है। इस पीड़ा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी समझ नहीं रहे। तो किसानों की पीड़ा को प्रधानमंत्री जी तो नहीं समझेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे? क्योंकि उस पीड़ा को तो समझें। वो पीड़ा तो व्यक्त नहीं हुई आज उनके भाषण में। तो उनके उद्बोधन में भी किसानों की पीड़ा व्यक्त होती कि एमएसपी घोषित हो रहा है, लेकिन किसान को वह न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा। एक वाक्य में भी प्रधानमंत्री जी बोलते तो पूरे देश के किसानों को लगता हाँ, प्रधानमंत्री जी किसानों की पीड़ा के साथ खड़े हैं, किसानों की पीड़ा की चिंता कर रहे हैं। ठीक तो है। ये यदि बोलते तो लगता ये तो उनका कहीं था ही नहीं पूरे उद्बोधन में। इसलिए उनका उद्बोधन कैसे हम उसको ये कहें कि वो किसानों के दर्द को व्यक्त करने वाला है? वो तो उल्टा जो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, उनका उपहास कैसे उड़ाया जाए? उपहास उड़ाने के लिए आपको क्या लगता है जो आज उन्होंने वक्तव्य दिया है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, ये सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि कोई कानून नहीं बनेगा, ऐसे ही एमएसपी चलेगी? ये क्या बताने के लिए दिया है? लेकिन यदि वो एक बात को कह देते, ये कह देते कि भाई किसानों को एमएसपी घोषित होने के बाद भी उस पर खरीद नहीं हो रही, इसकी मुझे पीड़ा है, इसकी मुझे व्यथा है, तो हम समझते हैं कि संकेत अच्छा है। तो वो तो प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा के साथ ही नहीं जुड़ रहे, हमारी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर रहे। उनका पूरा संबोधन हो गया और किसानों की पीड़ा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई। ये मेरा कहना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी पीड़ा व्यक्त करते किसानों की तो अच्छा रहता। ठीक है रामपाल जी। राजेश साहनी जी क्या कहेंगे? आज जिस तरह से एमएसपी थी, है और रहेगी वाला बयान जो आया है, क्या वो यही जताता है कि कानून तो नहीं बनेगा लेकिन एमएसपी रहेगी? किसानों भाई ने मेरे कि मोदी जी ने कुछ नहीं, एमएसपी रही। अरे भैया, अगर आपको किसी, मोदी जी ने पहले भी कहा आपको 1.5 साल का समय दिया जा रहा है, आप लोग आइए, उस बीच में कोई भी किसान नेता आके मुझसे बात, अगर आपको किसी चीज में संशोधन करना, आप जाओ तो सही। 11 बार की बदलाव हुई, किसी व्यक्ति वैसी रहेगी, यानी कि आगे आना ही पड़ेगा दोनों पक्षों को। बिल्कुल, दोनों ताड़ी एक हाथ से नहीं ठीक। बचती है भैया, ताड़ी दोनों हाथ से बचती है जब। ठीक है राजेश जी, वक्त की कमी है मेरे पास। संदीप त्रिपाठी जी, मोदी है तो अवसर है, क्या कांग्रेस अवसर ढूंढती है? नहीं, अवसर नहीं। पहली बात तो हमारे अभी मित्र जो कह रहे थे कि सबको सामने आना पड़ेगा, 11 दौर की वार्ता में कम शब्दों में किसान नेता सामने आए। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि अगर आप कह रहे हो कि 2 साल के लिए हम इसे विड्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कमी है। अगर कमी नहीं थी तो आपने अभी तक किसान नेताओं से इसको इस आरटीआई लगी हुई है, जिसके जवाब में आया कि किसी भी किसान नेता से बात नहीं हुई है, किसानों से बात करके इसकी ड्राफ्टिंग नहीं की गई। तो आपने गलती की थी, तभी तो आप 2 साल के लिए विड्रा करने के लिए बात कर रहे हैं। जो आप 2 साल की विड्रा की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप इसको वापस ले लीजिए। इतनी सी बात है। अगर कमी नहीं है तो आप विड्रा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपको लगता है कमी है कहीं ना कहीं कानून में, तब आप ये बात कह रहे हैं कि हम इसको अभी आगे बढ़ाते हैं फिलहाल। बहरहाल चलिए ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, क्या वाकई कानून में कहीं ना कहीं कमी लगी सरकार को, तब 2 साल के लिए विड्रॉ करने की बात कही गई? देखिए, कानून में कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी मानती है, किसान भी मानते हैं, और जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी मानते हैं। और तभी सरकार ने कहा कि भी हम इसको बिल्कुल पोस्टपोन कर रहे हैं 1.5 साल के लिए। और देखिए, और संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। तो संशोधन देखिए 2 चीजें होती हैं। किसान जिस मांग पर अड़े हुए हैं कि भी नहीं, कृषि बिल वापस ले लो, सरकार कह रही है संशोधन कर लो, तो कहीं ना कहीं दोनों में एक तालमेल बनेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। यानी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी अभी है, बातचीत ढंग से नहीं हो रही, जो कन्वर्सेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। उसमें सुधार हो जाते हैं, तभी कानून प्रभावी किया जा सकता है। उसमें इतने सुधार कर दिए जाए कि उसका मंतव्य भी बदला जा सकता है कानून। ठीक है।
ठीक है अरबी उपाध्याय जी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से यह पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है किसानों तक कि हम आगे आ रहे हैं, एक कदम आप भी आगे बढ़िए और बैठकर बातचीत करिए। जो हल होगा वो निकाला जाएगा, किसानों की जो मांगें होंगी वो पूरी की जाएंगी, लेकिन कानून कहीं वापस नहीं होगा। ये भी उन्होंने एक कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया है। अपनी बात में ये बात भी रख दी कि कानून वापसी पर हम अभी तैयार नहीं हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।